जैसे कि आपको मालूम है, हम आपको नई नई शख्सियत से मुलाकात कराते हैं जो समाजी एतबार से या सियासी एतबार से। एक हमारे साथ में हमारे भाई हैं, हम उनसे बात करेंगे। ये सोशल एक्टिव का ज़्यादा काम करते हैं और लोगों की फलाहियत वाले काम करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद नफीस है। नफीस जी, जैसे कि हम इस टाइम पे खजूरी पे बैठे हैं और यहाँ एक एनजीओ है, उसका नाम उम्मीद की किरण। अब हम इनसे मालूम करेंगे जो आपकी एनजीओ है कि आप में क्या मन था, आपके अंदर क्या जज्बा था जो आपने ये एनजीओ खोली है। मेरा जज्बा ये था क्योंकि मैंने और बहुत से लोगों को देखा हालात से परेशान, रोज़गार से परेशान और इतने परेशान थे, तो मेरे दिल के अंदर एक सोच आई कि मैं भी एक सामाजिक काम करूं जिससे कि मेरे ज़रिए से और उनकी कुछ मदद पहुंच सके। तो इसी मारा एक मेरा जज्बा था, ये मेरी लगन है। और इसी दौरान मेरा जो साथ के हैं उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा इस मुहिम के चलाने के लिए, और इसीलिए मैं बराबर पूरा कोशिश मैं करता हूँ, जैसा भी मेरे से हो सकता है पूरी जान पूरी ताकत में लगा देता हूँ उसके लिए, और मुझे वो चीज़ हो जाती है मेरे से। नहीं, जैसे कि आपके अभी आपको 3 साल हुए हैं इसको रजिस्टर्ड कराए हुए, तो 3 साल में आपके साथ में क्या क्या दिक्कतें आई? सबसे मेन दिक्कत आती है कि भाई हम इस सिस्टम को चलाएं कैसे, हम सिस्टम को चलाएं कैसे। मेन दिक्कत अर्निंग की आती है, मगर हमारे जो साथी थे वो भी कमज़ोर थे, और फिर भी हमने 10-10 रुपये लेके कलेक्शन करा आपस में साथियों ने। और ऐसे ही भाई हैं जो अपनी मर्ज़ी से खुद दे गए हैं, और उनके ज़रिए से जो सामाजिक काम के लिए जो परेशान लोग थे, किसी की दिक्कत आ रही है, उसका हल निकल सका। यानी कि आपका जज्बा यह था कौम की फलाहियत करना। तो इसके अंदर आप नफीस साहब ये बताइए कि इसके अंदर मुसलमान भी हैं, हिंदू हैं या सिख हैं, ईसाई हैं, तो आप कोई भी आया क्या आप सबकी मदद करते हैं या सिर्फ ओनली मुसलमानों की? जी, हमारी जो सोसाइटी है, एक हम जो किसी की मदद करते हैं एक धर्म की नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी सोच ये है कि इंसान का कोई धर्म नहीं है, और इंसान को देखा उस नज़र से जाए कि ये भी हमारी तरह इंसान है। क्योंकि अगर हम धर्म से देखते हैं तो एक भेदभाव है, और हमें भेदभाव करना नहीं है। ना ही तो हमारे खुदा ने सिखाया, ना ही भगवान ने सिखाया किसी में भेदभाव करना है, क्योंकि हमें सबसे बड़ी हमारी जो ताकत है इंसानियत की ताकत है। अगर इंसानियत की ताकत से हम काम करते हैं तो उसमें सफलता मिलती है। तो इसी मारे हमारे पास कोई भी आए, गरीब से गरीब, कोई से भी धर्म का आए, हमें कोई उससे धर्म से कोई लेना देना नहीं है, भेदभाव नहीं करना, ना ही हम करते हैं। हम उसको हमारी जो भी सेवा है हम उसको उपलब्ध करा देते हैं, हमारे पास हम भेदभाव नहीं करते इसमें। अच्छा, जैसे कि हमने आपका देखा जैसे लॉकडाउन में, जैसे कोरोना जैसे काल में लोग इतनी महामारी थी, लोग अपने घरों से डरते थे निकलते में, आपने यहाँ किटें बांटी लोगों को और राशन बांटा, तो आपके मन में क्या विचार था कि और क्या क्या आप कर पाए? मैं बहुत कुछ सोचा था, उसमें बहुत दिक्कतें भी आई, क्योंकि दिक्कतें क्या आई कि अर्निंग कैसा है, कैसे लोगों की मदद करें और कैसा है। क्योंकि मैंने देखा बहुत से गरीब ऐसे थे कि लॉकडाउन के कारण उन्हें राशन तो मिला, मगर राशन उन लोगों को मिला जो लोगों का राशन कार्ड था। और मैंने जब जाके उनसे मिला मैं, तो कुछ परदेसी थे, उनके पास ना ही तो राशन कार्ड था, और उनकी मदद करे तो करे, कौन करे। तो हमारी एक टीम खड़ी हुई उस बीच में कि हमने उनको घर घर जाके वहाँ पर देखा, उनके पास में राशन का बंदोबस्त नहीं था, उनका सर्कल करा, उनका नाम लिखा, और उन्हें हमने अपने एनजीओ के माध्यम से उनको राशन दिया, जिससे कि सामाजिक तौर पर हम अपना काम कर सकें। और अर्निंग जो थी हमारे पास में नहीं थी, मगर हमारे जो जितने भी साथी हैं, जो हमारे मेंबरशिप हैं, जो जुड़े हुए हैं, वो अपने तरफ से जो कमाते हैं, जो थोड़ा थोड़ा पैसा इस संस्था को देते हैं, जिससे कि किसी गरीब का भला हो सके। तो जैसे कि आपको पता था, जैसे अरविंद केजरीवाल ने ये भी घोषणा की थी लॉकडाउन में, जिसका पास राशन कार्ड नहीं है उसका बना हुआ आप ऑनलाइन भैया हम राशन देंगे, तो उन लोगों को आपने कैसे हैंडल करा? उन लोगों को हमने ऐसा हैंडल करा जो जिसका राशन कार्ड ऑनलाइन भरा गया था, तो हमने पूरी कोशिश करवा के उनका ना ऑनलाइन हमने उनका भरवाया। हाँ, ऑनलाइन भरवाया हमने उनका, जिससे कि उनकी सेवा उनको मिल सके। मगर बट उसके अंदर जो परदेसी थे ना, उनका नहीं भरा जा रहा था,
तो उनको खाना दिया जा रहा था स्कूलों से, मगर बट उनको खाना तो दिया जा रहा था मगर सभी के पास को नहीं मिल पा रहा था उसमें भी। तो उसमें भी ये था, तो हमने पूरी कोशिश लगाई हमारी संस्था के हमारे मेंबरों ने कि ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जो मदद हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हम उनके लिए खड़े हो सकें, तो हम पहुँचे हुए उनको मदद करी। ना तो बच्चों को हमने दूध के डिब्बे भी दिए हैं, क्योंकि वगैरह छोटे बच्चों को दूध के डिब्बे भी दिए, वही राशन में सभी कुछ दिया, साबुन भी, तेल भी, आटा भी, चावल भी, दाल भी और पापे की पैकेट भी, मतलब हमने लगभग उनको सभी को, ना तक कि हमने उन्हें बर्तन तक के दिए हैं। बाजी चांस हमारे साथ में ऐसा होता था, कोई शख्स ऐसा भी आ जाता था, वो परदेसी है बेचारा, उसके पास में बर्तन तक नहीं है, तो हमने अपनी एनजीओ के माध्यम से उन्हें बर्तन भी हमने उन्हें मुहैया कराए गए थे। और ऐसी समस्या हमारे पास बहुत बार आती रही, तो ऐसे हम काम करते रहे उन्हीं के लिए, और हमें खुशी मिलती है इस चीज़ से। और हमारे पास में जितने भी औरों ने सुना ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन्होंने भी हमें दिया, हमें मदद पहुंचाई, क्योंकि उन्होंने भी मदद पहुंचाई, ये अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमारे उनके जरिए से हमारे पास और सामान आया और हमने लोगों को दिया, तो ऐसी चैन सिस्टम चलता गया है ऐसा। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना जैसी महामारी के अंदर लोगों के पास एक रुपये नहीं था और आपने उनकी ज़्यादा मदद करी। जैसे आप बता रहे हो बर्तन भी नहीं थे, कुछ लोगों के पास तो बर्तन नहीं थे, खाने के पैसा नहीं है, तो क्या करेगा? तो आपका क्या आगे क्या लक्ष्य है कि ऊपर वाला, जैसे कि आपका क्या लक्ष्य है आगे में क्या कर सकते हैं और आगे? मेरी सोच ये है कि मैंने जो देखा है और आंखों से सोचा भी है, देखा भी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे ऐसे भी हैं, और सबसे ज़्यादा मैंने दो चीज़ की कमी पाई गई है। एक तो एजुकेशन से बहुत ज़्यादा पीछे हैं, और एक भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास काम नहीं है। आज भी भतेरे हमारे पास में आते हैं, जुड़ते हैं कि रोज़गार से परेशान है, काम नहीं है। मैं और उन्हीं के लिए हमारी टीम एक काम करने जा रही है, जिससे कि छोटे छोटे जो कारोबार होते हैं उनको एनजीओ के माध्यम से हम उनको छोटे छोटे कारोबार करवाएंगे, और उस वजह से उनका एक थोड़ा बहुत संविधान उनका निकले, उनका एक चूल्हा जल सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस टाइम इतना हो चुका है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा उनके आटे की दिक्कत है, खाने की दिक्कत है, तो रोज़गार है ही नहीं। तो उनके लिए हमारे जितने भी मेंबर हैं उन्होंने डिसाइड करा है कि उन्हें छोटा छोटा कारोबार करा जाए, जिससे कि उनका चूल्हा जल सके, वो चैन से अपने बच्चों को खाना खिला सकें। जैसे कि नफीस साहब ने बताया कि आप जो काम कर रहे हो, जो मजदूर लोग हैं, तो उनके लिए क्या काम कर रहे हो आप? हमारी टीम ने ये डिसाइड करा है कि जो मजदूर तबका है उनके पास में पैसा जमा नहीं कर पाते हैं, जिससे कि वो अपना रोज़गार चालू कर सकें। तो हमारे मेंबरों ने डिसाइड ये करा है कि जो हम उनको 2000, 4000, 5000 लगा के उनका एक छोटा सा बिजनेस करा सकें, क्योंकि उसमें क्या होगा, वो जगह अगर बिजनेस अपना करेंगे तो अपने बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं, लिखा भी सकते हैं, और अच्छा वो खा भी सकते हैं। क्योंकि अब अपना रोजगार नहीं कर रहे हैं, उनको एक तो मजदूरी नहीं मिल पा रही है, दूसरी बात है मजदूरी मिलती है तो 200-300 रुपये मिलती है, तो उनकी फैमिली के अंदर गुजारा कैसे होगा? कम से कम भी है ना 4000 रुपये आज के टाइम में दिल्ली के अंदर आम 4000 रुपये, 3000 किराया है, तो 3000 किराया भी देगा और कमाई उसकी इतनी हो भी नहीं रही है, तो बच्चों को पढ़ाएगा कैसे? एजुकेशन से बहुत ज़्यादा पीछे हो रहे हैं इस टाइम के सब। तो हमने ये सोचा कि हम उन्हें छोटा रोज़गार कराएं, जिससे कि 2-4 हज़ार रुपये लगा के, 5 हज़ार रुपये लगा के उनके, जैसे कि रेहड़ी पटरी वाले, जैसे कि कचौरी बेचने का सामान हमने दिला दिया, तो और फल फ्रूट वगैरह है, वो 2 पैसे के लिए वो छोटा रोज़गार करा के, बाकी और सिलाई की सभी रिलेटिव्स है, जैसे कि अभी हमने मार्क्स वगैरह का भी जैसे होता है, अभी कुछ हमने मार्क्स वगैरह बनवाए थे, जिनसे कि उनका कुछ घर फैमिली हमारी ऐसी भी आई थी कि उनके पास में ना ही तो उनके घर वाले हैं और उनके बच्चे भी छोटे छोटे हैं। वो लेडी पहले ही बाहर काम करती थी और वो बाहर काम करती, बाहर का काम सारे बंद हो चुके थे, तो हमने सोचा इनको काम क्या करा जाए, तो इस हिसाब से हमने सोचा, हमने उनको एक मार्क्स का काम बताया, जिससे कि उनकी 2 पैसे की इनकम, मतलब उनके बच्चे सगुन से खा सकें। तो उन्होंने थोड़ा काम करा, मास्क का काम करा, और उनका थोड़ा रोज़गार चला। तो हमने यही ऐसे छोटे छोटे जो बिजनेस हैं, छोटे छोटे हैं, उनका घर चल जाए, ये हमने सोचा है इसके लिए। अच्छा, आप पढ़ाई पे क्या, शिक्षा पे क्या ध्यान दे रहे हैं? जैसे कि आपको पता है अभी तो कोरोना काल चल रहा है, अभी तो सोशल डिस्टेंसिंग का इतना ध्यान रखा जा रहा है, तो बच्चों को आप किस तरह तालीम देंगे, किस तरह एजुकेशन देंगे ऐसे?
अभी हमारी लॉकडाउन से पहले यहाँ पर तालीम होती थी, फ्री कॉस्ट तालीम होती थी, मगर अभी जब तक सरकार का जब तक आएगा नहीं पीछे से है कि स्कूल नहीं खुलेंगे तो हम प्रॉपर यहाँ पर नहीं करा सकते। हम यहाँ से सिस्टम बनाने वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, हम करा सकते हैं। तो इस मारे अभी तो हमने उस पर रोक लगा सकते, बाकी बट हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। बस सरकार की बस इजाज़त मिल जाए, स्कूल खुल जाए, क्योंकि अभी बैठने की भी परमिशन नहीं मिली है, इस मारे हम रुके हुए हैं और इसी मारे हमने लॉकडाउन से बंद कर रखा था। अब हमने सोचा ये है, बहुत से जाते हैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए 300-300 रुपये 500-500 रुपये, बहुत से गरीब होते हैं वो पढ़ा नहीं सकते हैं। तो हमने सोचा हमारी जो संस्था है ना वो फ्री कॉस्ट उनको पढ़ाई तालीम देनी है, क्योंकि वो पढ़ लिख के आगे बढ़ें और हमारे देश का नाम रोशन करें। अच्छा, हमारे आप आखिरी बात ये है, आप हमारे चैनल के माध्यम से आप दिल्ली वालों को क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी एनजीओ के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, कोई भी शख्स है सबसे पहले सारी बात ना सोच के एक बात सोचे कि किसी के लिए कि अच्छा काम करना है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी के लिए वही एक काम अच्छा है जो हमारी ज़िंदगी सफल कर सकता है। और जब हम ये सोचेंगे तो जो गरीब आज जो परेशान हो रहे हैं वो परेशान नहीं रहेंगे, वो भी एक अच्छे मुकाम पर आ सकते हैं। तो दिल्ली वालों के लिए मेरी यही एक गुजारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कामों पे सपोर्ट करें और हम भी चाहते हैं कि हमें वो सहयोग करें जिससे कि हम आगे और बढ़ सकें, लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकें, क्योंकि हमें उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और जो लोग हमारे सर्कल में आते हैं जो मजदूर तबका है, जो रोज़गारी तबका है, तो हम उनके ज़रिए से उनकी सपोर्ट कर सकें, इस हमारे दिल्ली वाले के लिए यही संदेश है। चलिए रफीक साहब, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया। देखिए इस टाइम हम खजूरी के खास में हैं, खजूरी खास में बोलते हैं इसको, कच्ची खजूरी, और ये आप देख सकते हैं पीछे बैनर है इनका, उम्मीद की किरण। ये एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रही है माशाल्लाह, और हम आपसे अपील करते हैं आप लोग इनसे जुड़िए और इनसे रब्ता काम कीजिए। जो भी ये काम कर सकते हैं आप अपनी नहीं है और दूसरे लेवल पर ये आपका काम कराएंगे, जैसे पढ़ाई की नहीं है। वो इन्होंने एक बात ये बताई कि हम छोटा छोटा लोगों को कारोबार कराएंगे, जिनका कारोबार नहीं है, लोगों की स्थिति ये है बिल्कुल 0% पे लोग आ गए हैं, इनके पास 1-1 रुपये नहीं है खाने की नहीं है। तो इनका मानना ये है आप हमसे जुड़िए और हम आपको छोटा मोटा कोई कारोबार कराएंगे जिससे ये अपने बच्चों को गुजारा कर सकें। कैमरामैन फैजान के साथ में मोहम्मद शाहिद अंसारी।